मरीज हैं उनके लिए 700 टन ऑक्सीजन बीजेपी ने दी। हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय कोरोना के मरीज हैं। हमारे लिए 272 टन दी है और हमें 200 से 225 टन ही मिल रही है। रुड़की से ऑक्सीजन आई नहीं रही है, तो बाकी के मरीज मरने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? दूसरा सवाल, जीवन रक्षक दवाएं कहाँ गई, कहाँ गुम हो गई? आज आप पूरे हरियाणा में जाइए, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन नहीं ले सकते आप। केमिस्ट की दुकान पे जाके पता कर लीजिए, उसके लिए डीसी और के पास जाना पड़ेगा। एक कमेटी बनेगी, 4-5 दिन में वो कमेटी निर्णय करेगी, 4 दिन के बाद रेमडेसिवियर की जरूरत ही नहीं। अगर ब्लैक मार्केट में खरीदना हो तो 25 से 30 हज़ार रुपए की ब्लैक में उपलब्ध है। इसी प्रकार से आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है वो 5,000 से 10,000 रुपए की ब्लैक में मिलता है। डेक्सोना का जो इंजेक्शन है उसके ऊपर ब्लैक जारी है। और प्रभु ना करे आपके दर्शकों को या आपको या आपके पाठकों को कभी टोसिलाजोम का इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाए, अगर पड़ गई तो 10 लाख रुपए की ब्लैक के अंदर वो बिकने लग रहा है। फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलती। आप जाकर सफीदों में किसी केमिस्ट से पता करिए, फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलेगी बगैर फरमाइश के। अब तो जिंक और पैरासीटामोल की गोली लेने के लिए ठोकरें खानी पड़ती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला को ये बात दिखती नहीं? जीवन रक्षक दवाएं कहाँ गुम है? और तीसरी बात, अगर वेंटिलेटर चाहिए हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड चाहिए हो, तो कोई उपलब्ध नहीं। उल्टा खट्टर साहब ने एक नया आदेश जारी कर दिया। कोरोना का मरीज एडमिट करने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों को कोविड अस्पताल की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? कल को आपको हार्ट की तकलीफ हो जाए, आपको कोई गुर्दे में तकलीफ हो जाए, किसी को तिल्ली में तकलीफ हो जाए, तो क्या फिर खट्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी डॉक्टर को दिखाने के लिए? ये किस प्रकार का काम है? आप बल्कि गाइडलाइन बनाते कि भैया अगर किसी को कोविड अस्पताल खोलना है तो वो इस तरह से अलग बनाएगा, पार्टीशन होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा, उसका इंतजाम अलग होगा। ये तरीका था, परंतु आप कोविड अस्पताल की इजाजत नहीं देते। फर्स्ट चरण जो है उसमें कितना फैल सर एक बस लाइन और कहना चाहूंगा, आखिरी बात ये है, कोरोना अब कस्बों और गांव तक फैल गया है। आपके समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल ने दिखाया कि 1 हफ्ता पहले तक, 1 हफ्ते के अंदर लगभग 1900 लोगों की गांव-गांव में मृत्यु हुई। कोई ऐसा गांव बचा नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, अपने किला जफरगढ़ जो है 12 मौत वहां हो चुकी, अब और बल्कि वहां दिक्कत आई हुई है। बरौली गांव जो है अपना, बरौली में जब भी पहले जींदी की बात कर रहा हूँ, बरौली के अंदर क्या हालात हैं आप हर रोज दिखाते हो, पर कोई सुनता नहीं। टिटोली गांव में 80 के करीब मौत हो चुकी है, रोहतक के अंदर जो किलोई का एक हिस्सा। और दनौदा गांव के अपने साथी यहाँ खड़े, 12 वहाँ 10 या 12 मौत एक दिन में हो गई। हर रोज हर गांव के अंदर मौत हो रही है, कोई संभाल लेने वाला नहीं। हाँ, जीवन रक्षक दवाएं गुल और दारू फुल। दारू की अभी ले लो, डिलीवरी अभी आ जाएगी। होम डिलीवरी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला जी विभाग के मंत्री हैं, आप पता करिए, सारे ठेके बंद होने के बावजूद भी खुले हैं। ये तीसरा शराब घोटाला है माफिया के साथ मिलकर, जो खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार कर रही है। 2 घोटाले मैंने उजागर किए थे। 1 करोड़ बोतलों की तस्करी, नाजायज बोतलें मैंने उनकी पोल खोली थी, आज SIT और SCT में उलझाए रखा, आज तक रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं। अब ये दारू फुल, जीवन रक्षक दवाएं और वेंटिलेटर गुल, अब ये इस सरकार का नारा बन गया। रणदीप जी, आप जैसे हॉस्पिटलों में विजिट करते हो, जाते हो, क्या वहाँ पर कोई जानकारी की कोई डाटा आपके द्वारा लिया जाता है? कहाँ कितने हॉस्पिटल में कितने दिखते हैं? मैंने सारे जिले के डॉक्टरों का एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। कोशिश की है सरकारी डॉक्टर भी आ जाएं, कई बार नहीं आते डर के सरकार के, पर प्राइवेट डॉक्टरों से हम बात करते हैं, बाकायदा वो बताते हैं कि हमें ये समस्या है जो हमसे हल हो सकती है, विपक्ष में रहते हुए भी। कहीं से कई बार कई साथियों को दिल्ली से दवाई ला कर दी, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को प्रशासन से कोई टेलीफोन करवाना है। हम ये कोशिश करते हैं कि हम करके उस बात को सुलटवाएं ताकि डॉक्टर साहिबान सेवा कर सकें। एक मैं और कहना चाहूँगा, नॉन कोविड जो पेशेंट हैं उनके लिए खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला जी ने ऑक्सीजन बंद कर रखी है। क्यों? किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे 2 डॉक्टर रोते मिले कैथल के अंदर, एक्सीडेंट केस पड़ा, ऑक्सीजन नहीं, हमने दिलवा दी।
कई जगह बच्चों की डिलीवरी हुई है हमारी बहनों की, केस खराब हो गया है, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं है। किसी को कैंसर है, नहीं है। किसी के फेफड़े में तकलीफ है, तिल्ली में तकलीफ है, लीवर में तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? वो इंसान नहीं है। ये अजीब अजीब सरकार है, पता नहीं सर्कस है या सरकार। सर कैथर से एक वीडियो वायरल हुआ था सरकार दो सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जिसने वीडियो वायरल किया था उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतना दर्दनाक मंजर उत्तर प्रदेश की लाशों के बाद अगर कहीं हुआ तो वो हरियाणा में हुआ। आप मुझे बताइए, मेरी दादी हो, मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, आपकी दादी माँ बहन हो, कोरोना में दूसरा आदमी तो जा नहीं सकता, उनको आपने घिसटने के लिए गंदे बाथरूमों के फर्श पर छोड़ रखा है। ये सरकार का हाल है। किसी की टांगे बांध रखी है, वो कैदी हैं, अपराधी हैं या कोरोना के मरीज हैं। इतना अमानवीय, इतना निम्न स्तर का व्यवहार, इस प्रकार का राक्षसी व्यवहार, मैं तो ये कहूँगा केवल खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी की सरकार ही कर सकती है। और उसके बाद वो अंग्रेजी की कहावत है, शूट द मैसेंजर, यानी कि जिस पत्रकार साथी ने ये उजागर की, उस पत्रकार साथी पर ही एफआईआर दर्ज कर दी। हमने उसे कहा है कोई चिंता की बात नहीं, मैं खुद उनका वकील बन के पेश हूँगा, परंतु हम ये जाति मंजूर नहीं करेंगे। कल दिल्ली में वैक्सीन पर सवाल पूछ लिया तो आपने देखा कि उन पर 25 एफआईआर दर्ज कर दी। मैं आज नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को ये कहता हूँ, आपके माध्यम से आज कहने आया हूँ कि ये लीजिए खट्टर साहब, हमने तो अपने ट्विटर हैंडल पे ही लगा लिया वो पर्चा, करिए हमारे ऊपर पर्चा दर्ज, करिए ना। मैं आपको चुनौती देता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी करिए मुकदमा दर्ज। ये रणदीप सिंह सुरजेवाड़ा ने लगा रखा अपने ट्विटर के हैंडल पे, हथकड़ी लगाई, हम जेल जाएंगे, पर हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि हिंदुस्तानियों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध क्यों नहीं? आपने 6.5 करोड़ टीके